हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो टॉपिक है आज का दैट इज़ द लेवल ऑफ फिजिक्स क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट 2025। मतलब 2025 के अंदर जो फिजिक्स का क्वेश्चन का जो लेवल था, फिजिक्स में केमिस्ट्री के अंदर जो कुछ क्वेश्चन थे जिनको हम 1 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठीक है। और बायोलॉजी का जो क्वेश्चन था वो भी लेंथी क्वेश्चन था, पढ़ने में समय लगता है उसमें तो भी, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों वो मतलब अगर देखो तो क्वेश्चन का जो लेवल था थोड़ा हाई था, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम 3 घंटा के अंदर सॉल्व करना, मतलब पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना 3 घंटा के अंदर, वो इम्पॉसिबल था, ठीक है। बिकॉज जो फिज़िक्स क्वेश्चन आए थे ना, वो बहुत ही बच्चों को परेशान किया है। तो फिज़िक्स के क्वेश्चंस और केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस थे जिनको बच्चे लोग सॉल्व नहीं कर पाए एग्ज़ाम हॉल के अंदर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लेवल था 2024 के अंदर जो फिज़िक्स का क्वेश्चन आया था, या फिर 2023 के अंदर कोविड के पहले, कोविड के जस्ट बाद, तो उससे फिज़िक्स का जो क्वेश्चन था वो लेवल कम था। फिज़िक्स का जो क्वेश्चन का जो लेवल था वो मतलब इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था, ठीक है, लेवल का क्वेश्चन था। लेकिन 2025 के अंदर थोड़ा लेवल हाई हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जो अगले साल जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर भी क्या होगा, हमें ये समझ कर चलना चाहिए कि जो अगले बार जो का एग्ज़ाम होगा उसमें भी फिज़िक्स के क्वेश्चन या फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी में इसी तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो हमें अब देखो भाई, कंपटीशन तो है, क्वेश्चंस अगर हार्ड पूछे जाएंगे तो कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो आप फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, मैंने तो इस बार एग्ज़ाम दिया ही नहीं था, ठीक है। मैंने पिछले ही साल एग्ज़ाम 2024 में एग्ज़ाम दिया था मैंने। तो इस साल मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया क्योंकि मुझे पता लग रहा था कि यार कट ऑफ थोड़ा बहुत हाई जा रहा है, तो फिर एग्ज़ाम को लेके मैं मतलब ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं था। मतलब मैं बोला कि होगा इस बार, अगर एग्ज़ाम होगा तो हम दे देंगे। सॉरी, 2025 का एग्ज़ाम मैंने दिया नहीं, ठीक है। तो देखिए 2026 के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं दैट इज़ हो सकता है वो भी हार्ड है, मतलब क्वेश्चन का लेवल हल्का खा सकता है, ठीक है। तो हमें उसी तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा जो कि हम जो टफ क्वेश्चन हैं उनको भी हमें उनको भी सॉल्व करने का हमें अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को, जो कि जैसे कि जैसे क्वेश्चन आते हैं 45 में से अगर मान लेते हैं 20 क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि हार्ड होंगे, जिसको सॉल्व करने में समय लगता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम पहले इग्नोर करेंगे, पहले हम इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर बाद में समय बचे तो पहले हमें क्या करना है, हाँ, इस मेंटालिटी के से हमें पेपर देना चाहिए वो अगले साल, ठीक है। नहीं तो फिर ऑब्वियस सी बात है ना, हम अगर लेंथी क्वेश्चन के अंदर टाइम को अगर हम वेस्ट करेंगे तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वो क्वेश्चन सही भी होगा या गलत होगा, ये बहुत कम चांस है कि वो सही हो सकता है, या फिर तो उसमें हम समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में स्टूडेंट जो थे उनको लग रहा था कि जैसा 2024 के अंदर या 2023 के अंदर या 22 के अंदर जैसे पेपर आया था, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन आया होगा फिजिक्स के अंदर, सॉरी पेपर आने वाला था। तो उस मेंटालिटी के साथ बच्चे लोग गए थे और उनका पेपर ख़राब हो चुका है, मतलब वो सॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है रैंक डिसाइड करती है ना, मतलब रिलेटिव जो है, मतलब मार्क्स जो होता है एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब कि पिछले बार अगर आप 620 नंबर लाए, 640 नंबर लाए, तब कॉलेज आपको मिला नहीं था, लेकिन रैंक जो आपका होता है ना, अंडर 10,000 जो रैंक है उसके अंदर अगर आपका आता है तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो
यही क्वेश्चन यही था मेरा मैसेज आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अगले साल अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे और अगली बार अच्छे तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। तो मेरी तरफ से यही है। और क्या करना चाहिए, और आपको मेहनत करना चाहिए। अब देखिए फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री वालों की तो आप लोग मतलब हार्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि जो क्वेश्चन हमें क्या बोलते हैं, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी मतलब बिल्कुल नया तरीके से एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ताकि आपकी प्रैक्टिस में क्वेश्चन प्रैक्टिस में रहे, आपके अंदर वो क्वेश्चन रहे, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते क्वेश्चन को कि इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइन तो अभी कट गया है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।